राजनीति का मूल आधार ही है कूटनीति। अगर कूटनीति में व्यक्ति मास्टर नहीं हुआ तो राजनीति में फेल होने लगेगा वह। और कणिक ने जाकर के धृतराष्ट्र को कूटनीति का उपदेश दिया है, जहाँ वहाँ और विलक्षण कूटनीति है। उसके 10% का भी पालन भारतवर्ष करने लग जाए तो विश्व में भारतवर्ष से समृद्ध, भारतवर्ष से सशक्त कोई राष्ट्र नहीं रह सकता। केवल उसका 10% फॉलो करने लग जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसकी चर्चा करने पर ही कपड़े फाड़ने लगते हैं सफ़ेदपोश नेता कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, सांप्रदायिकता फैला जा रही है, देश को हिंदू राष्ट्र की दिशा में झोंका जा रहा है। अरे भाई, कोई झोंक रहा है किसी को कि अपने आप ही लोग जा रहे हैं? मोदी जी कहने गए थे राहुल से या प्रियंका से कि तुम जाओ माथा भर में चंदन पोत लो और टिक्का बीच में लगा लो और रुद्राक्ष और माला पहन करके क्षेत्र में जाओ। मोदी जी कहने गए थे प्रियंका से कि राहुल गांधी से कहने गए थे? भाई मेरी बात का जवाब दो आप। किसी से कहने नहीं गए थे। लेकिन 99% विपक्ष जो है, जो पहले गोल टोपी लगाए घूमता था रोजा इफ्तार करते हुए अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, वो दौड़ करके प्रचार के समय, इलेक्शन प्रचार के, भाई ले आओ 2-4 माला वाला दे दो, पहनने जाना है, क्षेत्र में जाना है, माला दे दो, पहनने जाना है, क्षेत्र में जाना है, क्षेत्र में जाना है, इसलिए माला पहनने। नहीं तो माला से क्या काम है? जिंदगी भर भाला चलाया, अब माला पहनने की क्या जरूरत है? लेकिन माला पहनने के लिए बाध्य कर दिया मोदी जी ने सब लोगों को। चंदन लगाने के लिए प्रियंका बड़ेरा, जिनको क्या बाड्रा की क्या है, जो भी है, जो पता नहीं ईसाई हैं कि हिंदू हैं, अब चंदन लगाए हैं भले, लेकिन प्रच्छन्न वेश है इनके डॉक्यूमेंट्स में, इनके कार्य में। अरे भाई, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी प्रूफ प्रस्तुत कर दिए कि इटली की नागरिकता से युक्त हैं, कैसे प्रधानमंत्री बन सकती है। कुछ ऐसे था, हमको मालूम नहीं क्या था, अगर ये ना हो तो माफ़ करना हमको, समझे। लेकिन बात आई सुब्रमण्यम स्वामी जी की, और बिना प्रमाण के तो वो कोई बात करते नहीं हैं, ये तो उनकी प्रसिद्धि है। सुब्रमण्यम स्वामी बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते। प्रमाण वो बोल रहे हैं, इसका मतलब उनके पास प्रमाण है, और भारतीय संविधान के दायरे में व्यक्ति को दंडित करवाने भर का प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई ऐसे नेता की तरह गए बिना पढ़े लिखे ही अपना शुरू कर दिए कुछ भी बोलना, ऐसा नहीं है। अध्ययन करके, चिंतन करके बोलते हैं और अकाट्य बोलते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते हैं कि उससे मेरा नुकसान या मेरी पार्टी का नुकसान हो जाएगा, इसकी भी परवाह नहीं करते हैं अकाट्य तत्व को प्रस्तुत करने के चक्कर में। ये भी खूबी है सुब्रमण्यम स्वामी जी की। वो तोप चलाते हैं तो कई बार अगर उनका तोप का निशाना अपनी तरफ अपने भी हो जाए, लेकिन तोप है, अपनों के ऊपर भी चल जाए तो कोई उनको परवाह, अपने ही ऊपर चल जाए तो परवाह नहीं पड़ती है। इसीलिए तो नेपथ्य में रह गए अपने ही लिए। तो नहीं तो अटल जी ले करके आए थे, उन जोर दे करके। इतना बड़ा अर्थशास्त्री, बताओ, उनके अर्थशास्त्र ज्ञान का पूरा उपयोग अगर किया जाए तो आज कुछ तस्वीर ही अलग हो। इन सब चीज़ों पर चिंतन होना चाहिए, लेकिन कब हो? जब हम भगवान कृष्ण के चरित्र को आज के वर्तमान वातावरण में देखेंगे तब। भगवान कृष्ण सब शत्रु है, दुर्योधन का पक्ष पूरा, पांडवों का,
भगवान की किससे दुश्मनी और शत्रुता? भगवान तो बोलते थे पांडवान दुषते राज, सीधे सीधे कहते हैं पांडवान दुषते राजन मम प्राणा ही पांडवा। हे राजन तुम पांडवान दुषसे, तुम पांडवों से द्वेष करते हो और मम प्राणा ही पांडवा, पांडव जो है मेरे प्राण हैं। पंच प्राण होते हैं ना, तो 5 पांडव हैं, वो पंच प्राण हैं। प्राणापान समान व्यान उदान, यही 5 प्राणवायु हैं, मेरे प्राण हैं, ये अनुभव करते हैं। लेकिन अपने भक्तजनों के उद्धार में और बदमाश आदमी भी मेरी सोची समझी रणनीति का ही मोहरा बन करके अपना कदम उठाता रहे कि अंततोगत्वा मेरी ही विजय हो। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों के पहुंचने पर युद्ध की सहायता मांगने के लिए, दुर्योधन ने जब कहा मैं पहले आया, मालूम है ना कहानी, तो मैं पहले आया हूं, पहले तो आया लेकिन सोचा ये कृष्ण, मैं कुरुवंश का सम्राट युवराज, मैं इनके पैर की तरफ क्या बैठूं? सिरहाने बैठ गया। अर्जुन गए तो पैर की तरफ बैठ गए। अब जब बैठ गए तो नींद खुली, भगवान की नजर सबसे पहले अर्जुन के ऊपर। कहो पार्थ, कैसे आए, क्या करें, क्या चाहिए? कुछ भी, स्वाभाविक, युद्ध होने वाला है, सहयोग। दुर्योधन ने कहा इनसे पहले मैं आया हूं, पहले मैं आपसे सहयोग लूंगा। भगवान कृष्ण विश्व की उस समय सर्वोच्च महाशक्तियों के रूप में स्थापित थे कि उनके पास कौरव और पांडव ये दोनों विश्व की महाशक्तियां युद्ध सामग्री मांगने के लिए जा रही थी, युद्ध में सहायता मांगने के लिए। और क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने ऐसा जनबल इकट्ठा कर दिया, 56 करोड़ यदुवंशियों का नेटवर्क खड़ा किया। कोई खानदान था इतना उस समय? किसी की हिम्मत पड़ेगी सामने सिर उठाने की? किसी की हिम्मत पड़ेगी? किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी सामने सिर उठाने की। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि भगवान कृष्ण के चरित्र से कुछ तो उपदेश लो।